Okay, good morning, students. Today we are going to discuss the topic of continuity of class 12 from OP Malhotra, ICSE. ओके तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूटी के बारे में समझना है कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, कैसे सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी का चैप्टर। तो बेसिकली हम ओपी मल्होत्रा का कवर कर रहे हैं चैप्टर कंटिन्यूटी ICSE बुक से क्लास 12। तो पहले देखते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है, कोई भी फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है एक, मान लो ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है, तो ये लाइन ऐसे करके कंटिन्यूसली यहाँ से गया है ऐसे करके सीधा। तो मेरा पेन देख रहे हो कि मैं लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ ड्रॉ करते वक्त। तो ये क्या हो गया, किस टाइप का फंक्शन हो गया है, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। कंटिन्यूस फंक्शन बोलने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी ब्रेक डाउन नहीं है। ठीक है, कोई भी ब्रेक डाउन नहीं है। तो जब भी मेरा पेन का टिप पेपर से टच होके रेगुलरली जा रहा है और यहाँ तक ग्राफ बना दे रहा है, मतलब ये कंटिन्यूस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूस फंक्शन। ऐसे ही होता है डिसकंटिन्यूस। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये ग्राफ यहाँ से आया इधर तक आया, उसके बाद ये जो सर्कल दिख रहा है ये ब्रेक पॉइंट है, उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू हुआ। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूस था, बट इस पॉइंट में, ये पॉइंट लेट्स से वी टेक इट एज 2, तो ये पॉइंट 2 में द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, उसके बाद फिर कंटिन्यूस हो गया है। तो ये अल्टीमेटली ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर कंटिन्यूस ब्रेक डाउन हो रहा है कहीं पे भी तो वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो दो टाइप का क्राइटेरिया आता है कंटिन्यूटी में, क्या, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब जब तुम्हारा फंक्शन विदाउट एनी ब्रेक डाउन ऐसे ही ग्राफ सीधा बनाते रहेगा एकदम, तो तुम्हारा कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा वो। लेकिन अगर कहीं पे ब्रेक डाउन होगा तो दैट विल बी डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तुमको प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि हाँ प्रूफ करो कि ये फंक्शन दे देगा तुमको एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, कोई भी फंक्शन दे देगा, बोलेगा कि प्रूफ दैट इट इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। तो वो पॉइंट में तुमको चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे कि कोई पॉइंट में कंटिन्यूटी प्रूफ कैसे करना है कि हाँ पॉइंट 2 में मान लो कि कंटिन्यूस है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका मतलब कंडीशंस क्या है, तो वो देखते हैं। ऐसे यहाँ पे बोला है हम लोग को ये लिखने का क्या कैसे तरीका है, क्लास 11 में लिमिट्स पढ़े थे तो वैसे ही लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx। तो fx ये फंक्शन है, ये मान लो fx फंक्शन है, तो लिमिट x टेंड्स टू a, इसका बोलने का मतलब टेंड्स टू मतलब क्या, a मान लो कोई भी वैल्यू है, 2 है 3 है, कोई भी वैल्यू है, तो 2 का नज़दीक में एकदम जाएगा, एकदम मतलब 2.00001 तक चेक करेगा कंटिन्यूटी, और ये उससे थोड़ा कम चेक करेगा, जैसे 1.999999 ऐसे। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, 2 के नज़दीक में है। तो x टेंड्स टू a, तो a कोई पॉइंट है तो इस पर चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो फॉर प्रूविंग कंटिन्यूटी ऑफ अ पॉइंट वी रिक्वायर टू शो, तो कोई भी पॉइंट का कंटिन्यूटी अगर प्रूफ करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में, तो क्या मेन चीज़ है जो प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये है मेन चीज़। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ a। अगर ये तीन चीज़ बराबर आ गया, मतलब इक्वल आ गया, तो यू कैन से दैट द लिमिट इज दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, इसको एल एच एल लिखा है और इसको आर एच एल लिखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या होता है, ये बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स से बराबर होना चाहिए, जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसका फंक्शन जब पॉइंट पुट करेंगे तो वो फंक्शन का जो वैल्यू होगा उससे बराबर होना चाहिए। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर दिखा दिए एफ ऑफ ए के साथ, तो यू कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब कैसे शो करेंगे, कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, अब क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये बस लिमिट का बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये तुमको बस दिमाग में रखना है, और हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप का होता है लिमिट का क्वेश्चन। तो ये जैसे क्लास 12 का एक्सरसाइज 7A है ओपी मल्होत्रा से, तो इसका क्वेश्चंस देखते हैं कंटिन्यूटी कैसे सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। तो ये क्वेश्चन है,
मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है 2x² - 1 और कंटिन्यूटी किस में प्रूफ करना है, x = 3। ये पॉइंट में चेक कर रहा है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है, ये पॉइंट में चेक करना है x = 3 में। तो हम लोग पहले फंक्शन लिख लेंगे, f(x) क्या है 2x² - 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैंने राइट हैंड लिमिट पहले ले लिया है, मतलब प्लस मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है प्लस वाला पहले लेने के लिए, इसीलिए तुम लेफ्ट हैंड, ये माइनस वाला लेफ्ट हैंड लिमिट है तो तुम लेफ्ट हैंड लिमिट को भी पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने राइट हैंड लिमिट पहले लिया है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ f(x) लिया है, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x) क्या है मेरा 2x² - 1, तो 2x² - 1 फंक्शन लिख दिया। अब क्या करना है तुमको, अब तुमको इसको ये x टेंड्स टू जो 3 प्लस है इसको रिप्लेस कर देना है h टेंड्स टू 0 तक। अब ये h टेंड्स टू 0 क्या है हम लोग को समझना पड़ेगा। h टेंड्स टू 0 कुछ नहीं है, h जो है ये बहुत ही माइनर वैल्यू है, मतलब एकदम छोटा 0.0000000001 ऐसा टाइप का वैल्यू है। मतलब अगर मान लो तुमको बोला जाए कि 1 में से 0.00000001 अगर माइनस करो तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा 1 को, नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वो 1 ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही अगर इसमें प्लस भी कर दे 1.000000000001 अगर प्लस कर दे तो इसमें भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसको भी बोल सकते हैं कि हाँ वो 1.000000000001 है, तो वो अल्टीमेटली तुम उसको 1 भी बोल सकते हो, उसको पूरा लंबा बताने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग h लेते हैं, क्योंकि h अगर हम इस पर प्लस भी करेंगे तो कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए h एक बहुत ही माइनर वैल्यू है, ठीक है। तो h टेंड्स टू 0 कर देना है। अब क्या करना है तुमको, जो तुम्हारा x है x और यहाँ पे x टेंड्स टू 3 प्लस है, ये 3 प्लस है तो 3 प्लस h कर देना है। फिर से बता रहे हैं, x टेंड्स टू 3 प्लस, इसको चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है h टेंड्स टू 0 में। उसके बाद जो फंक्शन है 2x² था, ये x का बदले 3 प्लस h डालना है, 3 प्लस h, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 प्लस था तो 3 प्लस h, जहाँ जहाँ x है तो 2x² था तो x का जगह में 3 प्लस h डालना है, तो 3 प्लस h होल स्क्वायर हो जाएगा -1। उसके बाद ये फॉर्मूला में इसको एक्सपेंड कर दो, a² + b² - 2ab, मतलब 2 ब्रैकेट 9 + h² + 6h - 1। इसको फिर मल्टीप्लाई करो, 18 + 2h² + 12h - 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब तुमको h का वैल्यू इसमें पुट करना है, जहाँ जहाँ h है उसमें पुट करना है। तो यहाँ पे 2h² में h पुट करोगे तो 0 आएगा, h टेंड्स टू 0 है, h का वैल्यू एक्चुअली क्या है 0 है, तो 0 पुट करो तो एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0 इज 0 ओनली, तो 2h² क्या हो जाएगा 2 × 0² 0 हो जाएगा, ये 12h 12 × 0 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचा 18 - 1, ये 18 - 1 बचेगा और लिमिट हट जाएगा। जब तुम h का वैल्यू पुट कर दोगे तो उसके बाद लिमिट हट जाएगा, लिमिट का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब लिखोगे 18 - 1 दैट इज 17, ये है मेरा राइट हैंड लिमिट जिसका वैल्यू है 17। अब कंटिन्यूटी में हम लोग क्या पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ a मस्ट बी, ऑल 3 मस्ट बी इक्वल। तो ये राइट हैंड लिमिट तो ये आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ f(x) ले लिए, लिमिट h टेंड्स टू 3 माइनस f(x) डाल दिए, 2x² - 1 था फंक्शन f(x). उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये रहा, x को h से रिप्लेस कर देंगे, तो h हमेशा टेंड्स टू 0 ही होगा यहाँ पे, ठीक है, h टेंड्स टू 0। तो 2, अब यहाँ पे क्या करना है, 3 माइनस है तो 3 माइनस h² कर देना है, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 माइनस h कर देना है, 3 माइनस h, जो x का वैल्यू होगा वो, और प्लस होगा तो प्लस h, माइनस होगा तो माइनस h, बस याद रखना है। जो x का वैल्यू होगा वो डालना है, और माइनस है तो माइनस h, प्लस है तो प्लस h। जब h टेंड्स टू 0 जब प्लेस करेंगे तो उस लाइन में ये करना है, x का बदले जो x का वैल्यू है वो, और उसके साथ प्लस h, प्लस है तो प्लस h, माइनस है तो माइनस h डाल देना है, x जहाँ जहाँ है, ठीक है। उसके बाद इसको भी एक्सपेंड किया, 9 + h² - 6x बचा, इसको मल्टीप्लाई किए, 18 + 2h² - 12h - 1 बचा। यहाँ पे h का वैल्यू डालो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 18 - 1 17। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया। अब हम f ऑफ a निकालेंगे। अगर f ऑफ a मेरा 17 आ गया तो वी कैन से दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x = 3। तो f ऑफ a क्या है एक्चुअली में, ये x है, x का वैल्यू है, तो f ऑफ 3 निकालो। f ऑफ 3 क्या होगा, फंक्शन में डाल दो, f ऑफ x 2x² - 1 है, तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा 2 × 3² - 1,
2 इंटू 9 - 1 दैट इज 18 - 1 दैट इज 17। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। तो यही था लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ये कंडीशन था कंटिन्यूटी प्रूफ करने का, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा टफ लेवल में जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का डी है एक्सरसाइज 7A से। तो इसमें क्या बोला है, एग्जामिन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x - 5। तो जब भी तुमको एग्जामिन करने के लिए देगा तो यहाँ पे तुमको वैल्यूज़ नहीं बोला है कि कहाँ पे कंटिन्यूटी शो करना है। तो जब भी मॉड रहेगा तो तुमको क्या करना है, देखना है ये फंक्शन कहाँ पे 0 होगा। तो x का वैल्यू अगर तुम 5 लेते हो तो 5 - 5 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या होता है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। क्या, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 रहा तो x - 5 ही रहेगा। सपोज यू टेक द वैल्यू ऑफ x एज 5, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर इक्वल टू 5 रहा तो यही फंक्शन चलेगा x - 5। अगर x का वैल्यू मान लो 8 लेते हो तो 8 - 5 क्या हो जाएगा, 3। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं यूज़ किया जैसे यहाँ पे यूज़ किया है। मतलब बोल रहा है मॉड का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव करना ना, तो मॉड दो फंक्शन में स्प्लिट हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर 5 से बराबर या 5 के ऊपर हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, कहीं पे भी डालो, 10 डालो, 10 - 5 5 होगा, नेगेटिव नहीं आएगा। मॉड में पॉजिटिव भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा ये। लेकिन अगर मॉड को हटा दे और देखे कि अगर इससे कम वैल्यू डालते हैं, जैसे कि मान लो 4 डालते हैं, तो 4 - 5 क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे तो मॉड नहीं लेना है ना, मतलब मॉड दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो उस केस पे क्या हो जाएगा, x - 5 तो होगा लेकिन उसके सामने एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 आ रहा था वहाँ पे, रिजल्टेंट वैल्यू -1 आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए। तो और यहाँ पे लिख भी दिए कि अगर 5 से कम होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर बराबर टू 5 और ग्रेटर देन 5 आया तो पॉजिटिव, लेस देन 5 देन नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो पॉइंट तो नहीं पता कि कहाँ पे कंटिन्यूसली प्रूफ करना है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू 5 है, तो हम लोग 5 पॉइंट लेंगे, पॉइंट x इक्वल्स टू 5 लेंगे जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ऑफ एफ एक्स ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स क्या है मेरा, अगर 5 प्लस बोलने का मतलब 5 से थोड़ा ज़्यादा, 5 प्लस बोलने का मतलब 5.00000001, मतलब 5 से थोड़ा ज़्यादा, तो ये वाला फंक्शन चलेगा। क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ग्रेटर देन का क्राइटेरिया में आ जा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, तो x - 5 ये फंक्शन चलेगा। तो ये फंक्शन यहाँ पे डाल दिया x - 5। अब x का बदले क्या बोले थे हम, 5 प्लस h डालना पड़ेगा, तो 5 प्लस h डाल दिया और यहाँ पे h टेंड्स टू 0 डाल दिए। तो 5 प्लस h डाले तो उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 प्लस h - 5 यहाँ पे, और तो सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, h का वैल्यू डायरेक्ट डाल देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। तो राइट हैंड लिमिट जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, 0 आ रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, तो 5 माइनस मतलब क्या, 5 से थोड़ा कम, तो 5 से कम का फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ x - 5। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिख दिए। अब x का बदले क्या डालना है, 5 - h डालना है, तो जहाँ x है वहाँ पे 5 - h डाल दिए। उसके बाद सिंप्लीफाई किए, यहाँ पे कट गया प्लस और माइनस पे 5, उसके बाद h का वैल्यू डाले 0, तो 0 डाले तो अल्टीमेटली 0 ही आ रहा है। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया। अब f ऑफ a देखना है मुझको, f ऑफ a, तो मतलब f ऑफ a मतलब f ऑफ 5, f ऑफ 5 मतलब बराबर टू इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 मतलब ये वाला फंक्शन चलेगा। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे डाल दिया x - 5, तो f ऑफ 5 मतलब x - 5, और f ऑफ x था यहाँ पे, x का बदले 5 डाला है तो यहाँ पे भी x का बदले 5 डालना पड़ेगा, और 5 - 5 0 हो गया। तो यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यू कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू f ऑफ 5। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एज x इक्वल्स टू 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस पे क्या बोला है, इस पे बोला है फंक्शन दे दिया है x² - 4x + 3 बाई x² - 1। ये थोड़ा अलग लेवल का है, थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा देख के करना पड़ेगा, इस पर सिंप्लीफिकेशन बहुत है। जैसे यहाँ पे बोला है कि ये फंक्शन कब चलेगा, जब x नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। अब देखो समझो बात को, नॉट इक्वल्स टू 1 में क्या क्या क्राइटेरिया आ रहा है। नॉट इक्वल्स टू 1 में दो कंडीशन आ रहा है, एक तो x टेंड्स टू 1 प्लस भी x नॉट इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, क्योंकि 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्चुअली में, 1 प्लस तुम्हारा हो जाएगा 1 से थोड़ा ज़्यादा,
तो 1 से थोड़ा ज़्यादा मतलब ये वाला फंक्शन चलेगा। उसके बाद x टेंस टू -1 क्या हो जाएगा, 1 से थोड़ा कम, थोड़ा कम मतलब नॉट इक्वल्स टू 1 है वहाँ पे भी, तो तब भी यही फंक्शन चलेगा। और ये क्या है, ये सिर्फ इक्वल टू 1 है, तो ये कोई काम का नहीं है, मतलब सिर्फ लास्ट में जब f(1) करेंगे तब हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन चलेगा, यही, बिकॉज लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स मीन्स x से थोड़ा ज़्यादा, 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा मतलब दैट विल बी नॉट इक्वल टू 1, तो नॉट इक्वल टू 1 का फंक्शन क्या है, ये, तो ये वाला फंक्शन लिख दिए। और x टेंस टू 1 माइनस मतलब क्या, 1 से थोड़ा कम, दैट विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू 1, तो ये इस केस में भी यही फंक्शन चलेगा। तो दोनों में वही फंक्शन चल रहा है, खाली क्या करना है, जहाँ पे x टेंस टू 1 है तो वहाँ पे 1 प्लस है, वहाँ पे 1 प्लस h डाल देना, और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे 1 माइनस h डाल देना x का जगह में। तो देखो x स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4x था, मतलब 4 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर नीचे था तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किए, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में एक्सपेंड किए, इसको फिर मल्टीप्लाई किए, उसके बाद अल्टीमेटली नीचे 1 और 1 कट जा रहा है, ऊपर 4 और 4 कट जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस 2h बाई एच स्क्वायर प्लस 2h। अब दोनों ऊपर नीचे h कॉमन है तो h बाहर निकाल लो, तो h बाहर निकालोगे ऊपर से तो क्या आएगा, h माइनस 2, नीचे से निकालोगे तो h प्लस 2 आएगा, h और h कट जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे h का वैल्यू जब डालोगे 0 तो क्या आ रहा है, -2/2 दैट इज़ -1, ठीक है, दैट इज़ -1। अच्छा, अब मेरे को देखना है राइट हैंड लिमिट में, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट में, ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी देख रहा है तो -1 आ रहा है, अच्छा बात है, दोनों बराबर आ गया। अब एफ ऑफ ए चेक करना है, तो एफ ऑफ ए 2 है, क्यों, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 क्या है मेरा 2, डायरेक्ट वैल्यू दिखा दिया है, इस पर कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है कि वैल्यू होगा 2, तो एफ ऑफ 1 2 आ रहा है। लेकिन तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स बट विल बी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो क्या बोला था कंटिन्यूटी के लिए कि तीनों बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 2 तो इक्वल है लेकिन तीसरा से इक्वल नहीं है, तो यू कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन था डिसकंटिन्यूअस का, तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 का बी, एग्जामिन एफ एक्स इक्वल्स टू, दो फंक्शन दिया है x टू द पावर 10-1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बोला है लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 बोल दिया, मतलब तुमको कहाँ पे चेक करना है, कंटिन्यूटी 1 पे चेक करना है, और एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1, तो समझ में आ जा रहा है ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, लेकिन यहाँ पे एक इक्वल्स टू का साइन था, तो तुमको कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। तो लेट अस चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1 मतलब x जब 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये फंक्शन चलेगा एक्स स्क्वायर डाल दिए, x का बदले अब क्या डालना है, 1 प्लस एच स्क्वायर डाल दिए, ये प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में एक्सपेंड कर दिया, उसके बाद h का वैल्यू डाले, तो यहाँ पे एच स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर 0, 2h मतलब 2 इंटू 0 0, सिर्फ 1 बचा तो 1 हो गया आंसर। इस पर फिर चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स, सॉरी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा कम, 1 से यहाँ थोड़ा लेस देन 1 बोला है, तो ये फंक्शन चलेगा x का पावर 10 -1, तो x का पावर 10 मतलब 1 माइनस एच का पावर 10, 1 माइनस एच का पावर 10 तो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, तो यहीं पे h का वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पे 0 जब डालेंगे तो क्या बचेगा, 1 का पावर 10, तो 1 का पावर 10 हो, 1000 हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, 1 का पावर कितना भी हो 1 ही होता है, तो 1 का पावर यहाँ पे तुम्हारा 10 है तो 1 ही हो गया, -1, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे तुम खुद देख पा रहे हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो ये पहले ही अब तुमको एफ ऑफ ए चेक ही नहीं करना है, तुमको एफ ऑफ ए चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर होता तो चेक करते, तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये कंटिन्यूस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, तो यू कैन से दैट लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी नीचे वाला देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये विजिबल है 11, ये रहा 11 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, दो फंक्शन स्प्लिट किया हुआ है, एक्स माइनस ए ऑफ कॉस 1 बाई एक्स माइनस ए व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू मतलब क्या बोल रहा है, अगर एक्स लेस देन ए होगा तब भी ये फंक्शन चलेगा, अगर एक्स ग्रेटर देन ए होगा तब भी ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। मतलब एक्स टेंड्स टू ए प्लस में भी ये फंक्शन चलेगा, एक्स टेंड्स टू ए माइनस में भी यही फंक्शन चलेगा, और यहाँ पे तो इक्वल दिया है, ये तो एफ ऑफ ए का काम आएगा इसमें। तो हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स कर लिए,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन डाल लिए, फिर h टेंड्स टू 0 कर दिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a प्लस एच डालना है। यहाँ पे x था, यहाँ पे a प्लस एच डाल दिया, यहाँ पे x था, यहाँ पे a प्लस एच डाल दिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कट रहा है, a कट गया, a कट गया, तो क्या बचा h इंटू ए कॉस ऑफ 1/h। तो जब यहाँ पे 0 का वैल्यू तुम पुट करोगे h, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। फिर तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यहाँ पे चेक करो, लिमिट h टेंड्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस आया, 0 डालो, यहाँ पे भी 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आया, अच्छा बात है। अब एफ ऑफ ए चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ ए अगर 0 आ गया तो भाई कंटिन्यूस है, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए भी 0 आएगा। क्यों यहाँ पे डायरेक्ट 0 आएगा, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी देखे, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पे अगर एक्स इक्वल्स टू ए आएगा, अगर एक्स इक्वल्स टू ए आया तो डायरेक्ट 0 डाल दो। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए आया तो डायरेक्ट 0 डाल दो, हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इज इक्वल, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए भी लिख सकते हैं, या एफ एक्स इज कंटिन्यूस भी लिखने से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 14 नंबर देखना है। 14 नंबर थोड़ा तीन कंडीशन है इसमें। 3 कंडीशन में क्या करना है, सेम ही चीज़ है, खाली कंफ्यूज करने के लिए 3 कंडीशन दे दिया है। तो एफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 1 जब x लेस देन 2 होगा, x बराबर 2 होगा तो a लिखना है, अगर x ग्रेटर देन 2 होगा तो x प्लस 1 लिखना है। तो क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स, 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये वाला फंक्शन थर्ड वाला, x थोड़ा ज़्यादा, x ग्रेटर देन 2 मतलब थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये वाला फंक्शन चलेगा, तो x प्लस 1 लिख दिए। x प्लस 1 लिख दिए तो x का बदले क्या डालना है, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच प्लस 1, h डालो अब 0, मतलब 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस एच क्या हो जाएगा, 3 डालो x डालो h डालो 0 तो 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 0 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा लिमिट चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी सॉल्व करने के बाद क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 3 आ जा रहा है, वही सेम चीज़ की है, 2 माइनस एच डाल दिए हैं x का जगह में, और वे फिर सिंप्लीफाई किए तो 2h आ रहा है, मतलब 3 माइनस 2h आ रहा है, तो h फिर डाले 0 तो मेरा 3 आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गया, अच्छा बात है। एफ ऑफ 2 चेक करते हैं, तो एफ ऑफ 2 तो डायरेक्टली डिफाइंड है, जब x ग्रेटर देन x इक्वल टू 2 होगा तो a लिख दो उसका जगह, तो a लिख दिए डायरेक्ट, एफ ऑफ 2 इज़ a। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, यहाँ पे कंटिन्यूटी एक्चुअली चेक नहीं करना था, मतलब चेक करना था कंटिन्यूटी, और ये भी बताना था कि a का वैल्यू क्या है। तो a का वैल्यू क्या है, तो हम लोग पहले a का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, देन दिस शुड बी इक्वल्स टू, कोई भी एक ले लो जब बराबर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ये वाला लिमिट ले लेते हैं, तो ये वाला लिमिट भी बराबर होगा एफ ऑफ 2 से, ये वाला लिमिट भी बराबर होगा एफ ऑफ 2 से, क्योंकि कंटिन्यूटी क्या बोलता था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, और तुम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए भी लिख सकते हो, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए भी लिख सकते हो, कोई भी एक लो, क्योंकि दोनों में आंसर 3 आया है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स ले लिया है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ले लिया है, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2 कर दिया है। तो यहाँ से क्या हमको मिल रहा है, ये इसका वैल्यू तो 3 है तो 3 डाल दिए, और एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है, ए, तो ए डाल दिए, ए भी क्या आया 3, तो अल्टीमेटली क्या पता चल रहा है कि ए का वैल्यू 3 है, दैट मीन्स ए का वैल्यू 3 है, मतलब एक्स जब 2 है तो ए क्या हो जाएगा 3, ये 3 होगा, ये भी 3 है, ये भी 3 है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस, तीनों इक्वल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक अननोन वैल्यू फाइंड करना है वेरिएबल का, दैट इज लेमडा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, फिर क्या पता चल गया कि हाँ कंटिन्यूटी कहाँ पे देखना है, 0 पे देखना है, ठीक है। एफ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ है, तो इक्वल टू मतलब 0 पे चेक करो कंटिन्यूटी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये वाला फंक्शन क्या है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 डाल दिए, एक्स का बदले क्या डालना है 0 प्लस एच, ठीक है, क्योंकि एक्स टेंड्स टू 0 था तो 0 प्लस एच होगा, ठीक है। 0 प्लस एच होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 4h प्लस 1 आएगा, h 0 डाल दो तो क्या आया 1 आया, तो ये तुम्हारा राइट हैंड लिमिट 1 आया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस लेमडा जो है वो डाल दिए। अब यहाँ पे x का बदले 0 माइनस एच डाल रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब h का वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो ये लेमडा 0 हो जा रहा है, ये लेमडा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया पूरा 0 हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहा है।
अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आएगा तो लेमडा कैसे लिख लेगा? लेमडा तब ना लिख लेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आएगा, उसके बाद हम एफ ऑफ ए से इक्वल करके लेमडा निकाल सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है ये। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर लेमडा डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज ये दोनों बराबर नहीं है। इससे पहले वाला केस में ए का वैल्यू जो फाइंड किया था वैसे ही ये भी है, लेकिन उसमें क्या था 3 और 3 लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर आया था, इस पर बराबर ही नहीं आया, तो लेमडा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन और एक बोला था, वो क्वेश्चन में देखना कि चेक करो कंटिन्यूटी एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो अब कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स इक्वल्स टू 1 पे। अब समझो बात को, एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, तो जब हम एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस लेंगे मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 1 तो यहाँ पे आएगा ना, इस फंक्शन में आएगा, ग्रेटर देन 0 क्या होगा 1 यहाँ पे आएगा, तो यही फंक्शन चलेगा। अब अगर हम बोलेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, तो 1 से थोड़ा कम, तो 1 से थोड़ा कम भी यही फंक्शन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है एक्स ग्रेटर देन 0, तो 1 से थोड़ा कम क्या होगा 0.999999, तो वो तो दैट इज़ ग्रेटर देन 0 ना, 0.99999 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये वाला फंक्शन चलेगा, ऊपर वाला फंक्शन का कोई काम ही नहीं है। तो ये वाला फंक्शन दोनों में डाल दो, दोनों में डालने के बाद 1 प्लस एच 1 माइनस एच सॉल्व किए, 5 आया, फिर एफ ऑफ 1 डाले, एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन में डालेंगे 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, तो ये भी 5 आया, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, देयरफॉर एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस शो हो गया। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन था, एक बोला था कि लेमडा निकालो, तो लेमडा तो एग्जिस्ट नहीं करता तो लिखला नहीं। उसके बाद बोला था कि कंटिन्यूटी चेक करो एक्स इक्वल्स टू 1 में, तो कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू 1 में। ठीक है, तो इतना ही है ये एक्सरसाइज से, जो मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा टफ टाइप का है क्वेश्चन, तो मैं ये अटेम्प्ट कर दिया हूँ। बाकी तुम लोग ट्राई करो, अगर कोई डाउट होता है तो मेरे को बोलना।